हेलो के लवर्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे रिसेंट रिलीज के ड्रामा फैमिली बाय चॉइस का फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देख रहे हैं बच्चे पार्क में आ रखे हैं और ये दिन है पतझड़ का 2003 का। साथ ही में हमारी हीरोइन यून जो वॉन है जो कि 7 साल की है। हम देखते हैं उनकी टीचर क्वेश्चन पूछती है, बोलती है चलो बच्चों आज तुम्हें 3 अक्षरों का शब्द बताना है। तो बारी बारी सारे बच्चे शब्दों का नाम लेने लगते हैं। कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग कहता है, कोई पपी कहता है और कोई रेनबो कहता है। बच्चे वर्ड बताते रहते हैं और टीचर क्लैपिंग करती रहती है। फिर टीचर जुओन से पूछती है कि तुम बताओ कौन सा वर्ड बताओगी। वो बताती है होरेबी, इसका मतलब होता है विडोअर। ये शब्द सुनकर टीचर काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है, लेकिन जुओन काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि होरेबी कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं और वो तुम्हें एक बड़ा भाई भी बना सकते हैं। सारे बच्चे जुओन की बात सुन के ज्यादा खुश हो जाते हैं और जुओन काफी ज्यादा हंसती रहती है और उछलती रहती है। अगले सीन में हम देख रहे हैं यून जोंगजे जो कि जुओन के फादर हैं। वो खाना बना रहे हैं और वहाँ पर जुओन की बस आ गई है और वो उसकी पिकअप करने के लिए गए हैं। जुओन हंसी कूदती हुई अपने पापा के पास चली जाती है। तभी जुओन के क्लासमेट्स पूछने लग जाते हैं, आप होरेबी हैं? वो जुओन के पापा से ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन सुन के जुओन के पापा काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। फिर वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बच्चे पूछते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप जुओन के भाई को भी ला सकते हो। जुओन हंसती कूदती बोलती है हाँ मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं। जब बस वहाँ से चली जाती है तो जुओन के पापा पूछने लगते हैं तुम्हें ये वर्ड किसने बताया? तो जुओन सामने बैठी हुई आंटी को पॉइंट आउट कर देती है। सामने वाली आंटी जब ये सुनती है वहाँ से वो चली जाती है। फिर जुओन पूछती है अपने पापा से क्या आंटी ने झूठ बोला था? उसके पापा बोलते हैं ये झूठ तो नहीं है पर ये सच भी नहीं है पूरी तरह से। फिर हम देखते हैं जुओन और उसके पापा चॉकलेट खाते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं और जुओन बोलती है कि पापा मुझे उप्पा चाहिए, यानी मुझे बड़े भैया चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं आपको यहाँ से कहीं से ऐसे ही बड़े भाई नहीं ला सकता हूँ। फिर वहाँ से एक ट्रक गुजरती है। तब जुओन के पापा बोलते हैं चलो लगता है बड़े भाई तुम्हारे लिए आ गए हैं। तो जुओन काफी ज्यादा खुश होती है, वहाँ पे भागती भी जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं 3 का परिवार है। तभी वहाँ पर जुओन आते हैं और उसके पापा। जुओन आते ही उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। वो बच्चा होता है किम साना। जुओन के पापा किम साना के पापा को हेलो हाय करते हैं और उनसे बातें करते हैं कि आप 3rd फ्लोर में रहते हैं और हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, अगर कोई भी परेशानी हो तो हमसे बात करने आ जाएंगे। पर जब ये वाली बात किम साना की माँ सुनती हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में आती हैं और बोलने लगती है इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जुओन के पापा बोलते हैं वो बहुत ज्यादा ही डरावनी औरत थी। फिर हम देखते हैं किम देयो जो कि साना के पापा हैं और क्योंजोंग जो कि साना की मम्मी है। वो दोनों लड़ रहे हैं डाइनिंग टेबल पे और साना भी वहाँ पर मौजूद है। वो लड़ रहे होते हैं कि तुमने अच्छे से ग्रीट क्यों नहीं करा है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। ये वाली बात सुन के आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुला लेते हैं। देखते हैं 2 पुलिस वाले आए हैं। वो साना के घर पे जाते हैं गेट खटखटाने के लिए, पर जब साना के पापा गेट खोलते हैं वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि साना वहाँ के न्यू चीफ है। वो दोनों पुलिस वाले पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है? तो साना के पापा बोलते हैं मैं कल तुम्हें ये वर्क में बता दूंगा। वो पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सुनते हैं पुलिस वाले जब जा रहे होते हैं तो बातें कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर ट्रांसफर इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी पहले एक बेटी थी लेकिन वो मर गई थी किसी एक्सीडेंट में, इसलिए हुए थे। ये वाली बात सारे पड़ोस वाले सुन लेते हैं। पहले वो थोड़ी गॉसिप करते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर जुओन और उसके पापा भी होते हैं। जो उनकी बैग में होती है जो कि सो रही होती है लेकिन अब जग गई होती है। जुओन के पापा जब अपने घर के लिए जा रहे होते हैं तो जुओन से बोलते हैं जुओन ऊपर वाले लोगों से मत पूछना उनकी बेटी के बारे में, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है जब कोई तुमसे ऐसे पूछता है। अगर तुम्हारी मम्मी के बारे में तुमसे कोई पूछेगा तुम्हें बुरा लगेगा ना? तो जुओन बोलती है हाँ लगेगा, तो ऐसे मत पूछना उनसे उनकी बेटी के बारे में, ठीक है? तभी उसी वक्त जुओन और उसके पापा सानहा को देखते हैं सीढ़ी में बैठे। तो जुओन के पापा पूछते हैं सानहा तुम्हें हमारे घर में टीवी देखना है? और साना वहाँ पर मना कर देता और चला जाता, बोलता है मैं अपने घर के लिए जा ही रहा था। जब साना अपने घर पे जाता है तो देखता है सामान सारी जगह बिखरा हुआ है और साना के पापा उसे समेट रहे हैं। साना के पापा साना से बोलते हैं बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी बुरी नहीं है, वो सिर्फ दुखी है इसलिए ऐसा करती है। तो साना बोलता है हाँ मुझे पता है, और वो भी अपने पापा के समेटने लगता है। अगले सीन में हम जुओन के पापा और उनकी एक नेबर को देखते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि साना की बहन के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उस समय साना भी प्रेजेंट था और लगता है कि उसकी माँ उसे ब्लेम करती है इस बात के लिए। ये बातें सुन के जुओन के पापा को काफी ज्यादा शॉक लगता है। फिर हम देखते हैं साना अपने घर पर आया है। वो अपनी माँ को चुपके चुपके देखता है। फिर वो घर की सफाई करने लगता है। फिर वो किचन में जाता है कुछ खाने के लिए और वहाँ पे मैगी का पैकेट निकालता है। वो मैगी को बनाने वाला ही होता है, तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो काफी तेज रो रहा होता है और उसकी बहन लेटी हुई होती है। और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन सा हो गया है जिसमें वो मैगी बना रहे होते हैं।
हमें बिखरा हुआ सामान मिलता है और वो अपनी पुलिस को कॉल करता है। वहाँ बर्तन बिखरे हुए होते हैं और साना ने एम्बुलेंस को कॉल कर रखा होता है। एम्बुलेंस उसकी बहन को ले जाते हैं वहाँ से और साना काफी ज्यादा रो रहा होता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि साना मैगी को पकाना बंद करके वो कच्चा ही खाने लगता है जीने में बैठ के। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जुओन आती है जो साना को देखती है और बोलती है कि आ जाओ हमारे घर पे खाना खाने के लिए। पर साना बोलता है मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो जुओन बोलती है अगर तुम्हें भूख लगे तो हमारे घर पे नॉक कर आ जाना खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे बहुत टेस्टी खाना है। फिर वो अंदर चली जाती है अपने घर पे। वहाँ पर वो अपने पापा को बोलती है कि साना जीने में बैठ के कच्ची मैगी खा रही है। तो उसके पापा जब ये सुनते हैं तो वो कुछ उसके लिए पकाने लगते हैं। वो स्टीक निकालते हैं, अंडा निकालते हैं, उसे पकाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं जून अपने पीछे कुछ छुपाती हुई जीने पे जाती है और साना के बगल में बैठ जाती है। फिर वो उसे सामने लाती है साना के और बोलती है चलो इसे खा लो, ये बहुत अच्छा है, मेरे पापा ने बहुत सारा बनाया अपने कमरे में। पर साना ये वाली बातें इग्नोर कर देता है। फिर जून उसे दिखाती है कि कितना टेस्टी है, पर साना वहाँ से चला जाता है। फिर जून बोलती है ये तो उस पर वर्क करा ही नहीं। अगले सीन में हम कांग हेजुन को देखते हैं जो बस स्टैंड पे है अपनी माँ के साथ। और वहाँ पर जून की नेबर आती है उनको लेने के लिए। वो उनको जून के पापा के पास लेके जाती है। जब वो लेकिन वहाँ जाती है तो जून के पापा हेजुन की मम्मी के ऊपर पानी फेंक देते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जून भी आ चुकी है। वो भागते हुए अपने पापा के पास जाती है, बोलती है मैं घर पे आ गई। हम देखते हैं जून और हेजुन एक दूसरे को हाई करते हैं। फिर हम देखते हैं जून की नेबर हेजुन की माँ और जून के पापा को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। वो उनके बारे में बता रही होती है। फिर उनकी नेबर बोलती है तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे हो। जून बोलती है एक फैमिली। फिर उनकी नेबर बोलती है हाँ, क्योंकि तुम्हारे पापा को शादी भी तो करनी है, जिसकी वजह से तुम्हें फिर एक मम्मी मिलेंगी और एक भाई भी मिलेगा। पर जून जब ये सुनती है तो पहले तो वो तिरछी नजर से देखती है, फिर बोलती है मुझे किसी मम्मी की जरूरत नहीं है, मेरे पास मम्मी है। फिर उनकी नेबर बोलती है तुम दोनों बात क्यों नहीं करते हैं। फिर वो जून और हेजुन को वहाँ से ले जाती है। जून की नेबर हेजुन और जून को चीज दे देती है खाने के लिए और बोलते हैं तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं भी आती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। जून हेजुन से दूर हो जाती है और दूसरी जगह पर बैठ जाती है। हेजुन जून से बातें करने की कोशिश करता है और बोलता है तुम कितने साल की हो, तुम्हारा नाम क्या है। पर हेजुन उसका गुस्से से जवाब देती है और उससे बात नहीं करती है। पर हेजुन उससे बात करने की कोशिश करता रहता है और वो बताता है मेरी मम्मी यहाँ पर ब्लाइंडेड के लिए। जब जून ये सुनती है तो पूछती है ये ब्लाइंडेड क्या होता है। तो हेजुन उसे बताता है जब दो लोगों को शादी करनी होती है तो वो ब्लाइंडेड करते हैं। तो जून बोलती है मेरे पापा को शादी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो मम्मी है। और वहाँ से चली जाती है। हेजुन भी जून को पीछे पीछे भागने लगता है। हेजुन जून को रोकने की कोशिश करता है पर जून भागती रहती है और वो सामने अपने साना को देखती है और उसके पीछे भागते उसके पास चली जाती है। हम साना के पीछे दो बच्चों को देखते हैं जो साना को उसकी सिस्टर के बारे में बोल रहे होते हैं। वो साना की बहुत बुराई कर रहे होते हैं। फिर जून ये सुनती है और पीछे मुड़ती है और एक बच्चे को धक्का दे देती है। फिर हेजुन भी ये देखता है और वो भी दूसरे बच्चे को मारने लगता है। चारों के चारों लड़ने लगते हैं। फिर साना जब देखता है तो वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है। पांचों के पांचों लोग काफी ज्यादा लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जून, साना और हेजुन तीनों की बुरी हालत हो रखी है और वहाँ पर जून के पापा और हेजुन की मम्मी भी है और जो बच्चा उनकी बुराई कर रहा था उनकी मम्मी भी है। उनकी मम्मी उसे काफी ज्यादा डांट रही है, बोल रही है कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों को काफी ज्यादा मारा है। पर जून बोलती है कि ये साना की बहन के बारे में बोल रहा था, उसकी बुराई कर रहा था। फिर उस बच्चे की माँ बोलती है तुमने ऐसा बोला है। तो बच्चा बोलता है माँ आपने ही तो बोला था। फिर वो वहाँ से जाने ही लग रहे होते हैं कि जून के पापा उन्हें रोक के बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए साना से। तो वो उनसे माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। जून के पापा सबको खाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर वो खाना खा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जून के पापा हेजुन की मम्मी और हेजुन को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तो वो जून और साना को बोलते हैं कि दोनों साथ में रहना और खेलते रहना, और साना को बोलते हैं कि इसका ध्यान रखो। जून काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जून और साना दोनों प्लेग्राउंड में जाते हैं। जून वहाँ पर गड्ढा खोद के कीड़ा निकाल और साना को वो दिखा के भगाती है। दोनों काफी ज्यादा खिलखिला के हंस रहे होते हैं और ये सारी बातें साना की माँ देख रही होती है। जब दोनों भाग भाग के थक जाते हैं तो जून बोलती है तुम्हें मेरी माँ की पिक्चर देखनी है, वो काफी ज्यादा सुंदर है। फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों जून के घर पे हैं और फोटो एल्बम देख रहे हैं जिसमें जून की माँ है और जून की बचपन की भी फोटो है। जून साना से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कैसी है मेरी माँ। तो साना बोलता है बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। जून बोलती है जब भी मैं ये एल्बम देखती हूँ तो मेरे पापा काफी ज्यादा दुखी होने लग जाते हैं। मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारी सिस्टर के बारे में भी बात नहीं करी। फिर बोलती है अगर तुम्हारी सिस्टर की पिक्चर है ना तो तुम भी देखो और उनको याद करो। फिर हम देखते हैं जून के पापा हेजुन और उसकी माँ को बाय कर रहे होते हैं। हेजुन और उसकी माँ बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेजुन की माँ को कॉल आता है और जब वो कॉल पर बात करती हैं तभी वो शॉक में होती है। फिर हम देखते हैं साना अपने घर पे आता है और सामान समेटने लगता है। फिर वो अपने स्टडी टेबल पे जाता है,
वहाँ पर साइड के ड्रॉर में से वो एक किताब निकालता है जिसके अंदर उसकी फैमिली फोटो होती है, उसमें उसकी बहन भी होती है। फिर वो फोटो देखकर वापस से रख देता है। फिर हम देखते हैं जून सो रही होती है, उसके पापा आ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। वो जून बोलती है कि पापा मैं सो गई थी, अब आपने उठा लो। फिर जून बोलती है आप प्लीज मैरी मत हो, किसी से शादी मत करो। जून के पापा बोलते हैं अगर मेरी जून को पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँ। अगले सीन में हम जून के पापा और उनकी नेबर को देख रहे होते हैं। उनकी नेबर बता रही होती है कि अभी तक हेजून की माँ का फोन नहीं आया है और उन्हें नंबर भी चेंज कर दिया है। जून के पापा बोलते हैं शायद कोई दिक्कत होगी इसलिए नंबर चेंज कर दिया। फिर हम देखते हैं हेजून की माँ अपनी बहन के पास हेजून को छोड़ के जा रही है और बोलती है कि मैं जब सारे पैसे इकट्ठे कर लूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। और वे हेजून को भी बाय करती है, बोलती है बेटा मैं वापस आ जाऊंगी। तो हेजून बोलता है हाँ मम्मी आ जाना जल्दी जल्दी, और फिर वो एक दूसरे को बाय कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सांघा के पापा और उसके साथ उनके कलीग जून के पापा के रेस्टोरेंट में। फिर हम देखते हैं जून वहाँ पर आ जाती है। जून जब साना के पापा को देखती है तो बोलती है कि अंकल अगर मैं साना को अपने घर पे बुलाऊं खाना खाने के लिए तो आप मना तो नहीं करोगे ना। जब ये वाली बात साना के पापा सुनते हैं तो बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो खा सकता है। ये वाली बात जून अपने पापा को बताती है और वो खिलखिलाती हुई उछलती हुई वहाँ पर कूदने लग जाती है। जून के पापा हेजून को देखने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं हेजून बाहर बैठा हुआ होता है। तो जून के पापा बोलते हैं बेटा यहाँ पर क्यों बैठे हुए, बहुत ठंड हो रही है। तो हेजून बोलता है कि मेरी मम्मी ने बोला था कि आप आओगे इसलिए बैठा हूँ। तो दोनों उनके घर पे जाते हैं। हम देखते हैं वो घर काफी ज्यादा गंदा है। फिर हेजून बोलता है जून के पापा से कि आप कुछ खाएंगे, मैं आपके लिए इंस्टेंट नूडल बना देता हूँ, बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो जून के पापा उसे डम्पलिंग देते हैं, बोलते हैं बेटा तुम ये खाओ। हेजून डम्पलिंग को काफी मजे से खा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर हेजून की आंट आ जाती है। फिर जून के पापा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर हेजून बोलता है कि माँ जब पैसे सेव कर लेगी ना तो वो वापस आ जाए। तभी जून के पापा बोलते हैं हेजून तुम हमारे पास रहना चाहोगे। जब ये वाली बात हेजून की आंट सुनती थोड़ी शॉक होती है। हेजून जून के पापा के पास जाता है, उनका हाथ पकड़ने लगता है और हंसता है, इसका मतलब वो हाँ बोल रहा है। अगले सीन में हम साना की माँ को देखते हैं जो अपने कमरे से निकलकर साना के कमरे में जाती है। फिर वहाँ पर वो एक ड्रॉर को खुला हुआ देखती है तो उसमें से वो बुक निकालती है और उस बुक के अंदर से फैमिली फोटो को निकाल लेती है। फैमिली को फोटो को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं साना और जून आ रहे होते हैं बातें करते हुए। साना बता रहा होता है कि मेरी माँ बुरी नहीं है, बस वो थोड़ी सी सैड है इसलिए वो ऐसा करती है। जब लोग दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गुस्से में, पर वो गुस्से में नहीं है, ऐसा साना जून को बता रहा होता है। फिर हम देखते हैं साना के पापा खाना लेकर अपने घर जा रहे होते हैं। जब वो घर के अंदर घुसते हैं फिर वो देखते हैं कि साना की माँ टेबल पर हेड डाउन करके बैठी हुई है और हम देखते हैं टेबल पर फैमिली फोटो का टुकड़े टुकड़े हो रखा है। साना की माँ एकदम से अग्रेसिव हो जाती है। वो बोलती है कि साना को मैंने खिलखिलाते हुए देखा है, ये उसकी गलती है फिर भी वो हंस रहा है। ये वाली बात सुनकर साना के पापा बोलते हैं कि इसमें साना की भी गलती नहीं, वो भी तो बच्चा ही था। ये सारी बातें साना अपने कमरे के बाहर से सुनता है। फिर साना की माँ बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जब ये वाली बात सुन के साना बाहर से अंदर आ जाता है। वो बोलता है कि माँ मैं आज के बाद हंसूंगा भी नहीं, मैं खाऊंगा भी, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो प्लीज ऐसा मत बोलो। वो रोने लगता है। फिर उसकी मामा से अंदर से अपने कमरे में चली जाती है। फिर हम देखते हैं जून के पापा हेजून के लिए कमरा सेट कर रहे होते हैं और जून वहाँ पर गुस्से से देख रही होती है। फिर हेजून बोलता है कि मेरी माँ तो आ जाएगी तो इतना सेट करने की जरूरत नहीं। तो जून के पापा बोलते हैं बेटा कमरे की तो जरूरत है ना, और वैसे भी तुम्हारी माँ पैसे देंगी। फिर हेजून जून के पापा को देखता है और बोलता है कि मैं चाहता था कि आप मेरे पापा बनो। तो जून के पापा बोलते हैं तो मुझे पापा बोल सकते हैं। फिर ये वाली बात सुनकर जून वहाँ पर बोलती है कि मुझे किसी भाई की जरूरत नहीं है, और वहाँ पर दौड़ती हुई आती है। तभी जून के पापा उसे पकड़ लेते हैं, खाने के लिए ले जाते हैं। फिर वो तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं, पर जून बोलती है कि यहाँ पर क्यों है, इसे बोलो इसके घर पे जाए। वो वहाँ पर टेंटरम कर रही होती है। जब जून के पापा जून की बातें नहीं सुनते हैं तो वो जमीन में लेटकर अपने हाथ पैर मारने लगती है। तो जून के पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, इसे करने दो, और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साना जून से बोल रहा होता है कि मैं अब तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तो जून बोल रही होती है पर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा मत करो। और दूसरी तरफ से साना की माँ आ रही होती है अपना बैग लेकर। तो जून साना की माँ के पास जाती है, बोलती है क्या मैं साना को अपने साथ खाना खिला सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ और मैं उसको अपना भाई बना सकती हूँ। तो उसकी माँ पहले तो साना को देखती है जो कि काफी ज्यादा अपना दुखी फेस बना रहा होता है। फिर वो बोलती है हाँ तुम ले सकती हो। ये बात सुनकर जून काफी ज्यादा खुश होती है, वो छलने लग जाती है, पर साना वहाँ पर रो रहा होता है। अब हम डेट को चेंज होता हुआ देखते हैं। 11 नवंबर 2003 से अब 6 जून 2004 हो जाता है। हमें इसमें कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जैसे कि जून खेल रही होती है और साना पढ़ रहा होता है, और जून साना को बोलती है खेलने के लिए, पर साना पढ़ने की वजह से नहीं खेलता। तो वहाँ पर हेजून आता है और उसके साथ खेलने के लिए बोलता है। फिर जून और हेजून वहाँ पर खेल रहे होते हैं और
दूसरे सीन में हम देखते हैं साना, जुवोन और हेजुन स्टोर पर आए। साना जुवोन को दिखाता है कि 2 चीजें उसके पास तो खाने के लिए, और फिर वो बाद में पीछे देखता है हेजुन को, तो वो हेजुन के लिए भी चीज ले आता है और तीनों मजे से वहाँ पर खा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देख रहे हैं क्रिसमस का टाइम है और तीनों बच्चे वहाँ पर सो रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जुवोन के पापा खाना बना रहे हैं और साल बदलता हुआ दिखता है, जो कि 2013 है, सितंबर का। फिर हम देखते हैं एक लड़का है जो भाग रहा है, जो कि हेजुन, दूसरा लड़का है जो पढ़ रहा है, जो कि साना है, और एक लड़की खड़ी हो रही है जो कि जुवोन है। हेजुन अपनी दौड़ से आता है तोफू लेकर और वो अपने पापा को पकड़ा देता है, यानी जुवोन के पापा को पकड़ा देती है। फिर वो एक कोने में जाता है, वहाँ पर ऊपर की तरफ मारता है फूड रेडी होने के लिए, और दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि साना के पापा आए हैं खाना खाने के लिए, और वहाँ पर थोड़ी देर बाद साना भी आ जाता है। साना अपने पीछे देखता है जो कि जुवोन खड़ी रहती है अपने टाई बनाने के लिए। फिर वो जुवोन के पास जाता है उसकी टाई बनाने के लिए। टाई बनाने के बाद दोनों के दोनों टेबल पर आ जाते हैं। फिर सब खाना खाने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जुवोन बोलती है तो क्या सोचा है अडॉप्शन का? तो साना बोलता है कौन किसको अडॉप्ट करेगा, कौन किसका बेटा बनेगा? तो जुवोन बोलती है मेरे पापा तुम्हारे पापा से छोटे हैं तो तुम्हारे पापा अडॉप्ट कर सकते हैं। तो साना बोलता है अगर मेरे पापा ने अडॉप्ट करा तो तुम्हारे पापा मेरे भाई बन जाएंगे, मैं तुम्हारा अंकल बन जाऊँ। साना हेजुन को बोलता है चलो मुझे अंकल बोलो। हेजुन उसको काफी ज्यादा डिस्कस की तरफ से देखता है। तो जुवोन बोलती है क्या दिक्कत है साना को अंकल बोलने में? वो ऐसा हेजुन से बोलती है। फिर हेजुन एकदम से खड़ी होती है और बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए पर हमें अपना लास्ट नेम तो एक ही करना पड़ेगा। तो ये था एपिसोड फर्स्ट। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें, और अगर आपको कुछ नई चीज देखनी है, जैसे कि अगर आपको मेमोरी लॉस की कोई मूवी देखनी है तो लेफ्ट को क्लिक करें। सो जल्दी मिलते हैं अगेन। टाटा बाय बाय के लवर्स।